आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सूर्य के परित एक परिक्रमण में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? निम्नलिखित में से किसमें सबसे पहले यह बताया कि पृथ्वी गोल है। ज्वालामुखी माउंट सिलहेंट्स कहाँ स्थित है? बलियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? सही सुगम का मिलान करना है। जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन नहीं है निम्नलिखित में से? गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है? आज के मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 21 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शब्दों का विषम संयोजन कौन सा है? तो विषम संयोजन की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो रस्सी जो है यह तद्भव हो जाएगा। क्या? रस्सी तद्भव हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर शब्द की आ अथवा ध्वनि किस से आई है? तो डॉक्टर शब्द में जो दोस्तों आ ध्वनि जो है यह किस भाषा से आई है? तो यह जो आई है यह अंग्रेजी से आई है। किससे? अंग्रेजी से। कंजूर का अर्थ क्या कंजूर का अर्थ होता है? तो कंजूर का अर्थ जो होता है दोस्तों वह हाथी होता है। क्या? हाथी होता है। सामान्य वार्ता काल का उदाहरण है? तो सामान्य वार्ता काल का क्या उदाहरण है? तो वह कोलकाता जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पशु शब्द का जो विशेषण वो हमारा होगा वह पाश्विक होगा। क्या? पाश्विक। थोड़ा जमाने वाले के लिए एक शब्द चुनिए। तो थोड़ा जमाने वाला, तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको अल्पज्ञ कहते हैं। क्या? अल्पज्ञ। निकटपट शब्द का संधि विच्छेद चुनिए। तो निकटपट का जो संधि विच्छेद होगा वो हमारा क्या होगा? तो वह नी प्लस कपट। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो इसमें जो दोस्तों बहन जो है यह भाववाचक संज्ञा नहीं है। भीषण का विलोम शब्द होगा। तो भीषण का विलोम शब्द क्या होगा? सौम्य। क्या होगा? सौम्य। अगला हमारा, नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा अशुद्ध है? तो इसमें जो है दोस्तों वह हमारा भाग नंबर 3 देश में दुख, यह जो है अशुद्ध है। आगे इंग्लिश का प्रश्न है। आशा करता हूँ आप सब लोगों ने पीडीएफ को डाउनलोड करके टेलीग्राम से जुड़कर सेट को लगा लिया होगा। आगे देखते हैं हम लोग इंग्लिश का सोल्यूशन है, उसके बाद जीके का जीएस का सोल्यूशन देखेंगे दोस्तों। तो वीडियो का लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। पहला है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस है एन एरर। तो इसमें जो है दोस्तों पार्ट ऑप्शन नंबर बी कंप्रोमाइज। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह एरर हो जाएगा। अगला है अलर्ट। तो अलर्ट का जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा वॉचफुल। क्या? वॉचफुल। वहीं जाइनेटिक का तो इसका हो जाएगा जीनेटिक्स। इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो हो जाएगा हमारा टीनी। वहीं कैरेक्टर स्प्रेड की बात करें तो इसमें जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। एवं 15 नंबर में दोस्तों क्या बोल रहा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा 15 नंबर का वो टॉक्सिक हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ था? तो हम सबको पता है दोस्तों सती प्रथा का अंत जो हुआ था 1828 ईस्वी में। कब? 1828 ईस्वी में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में राजा राम मोहन राय की सहायता से समाप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कनिष्क किस वंश का राजा था? तो कनिष्क जो था दोस्तों वह कुषाण वंश के शासक थे। किसके? कुषाण वंश के शासक थे, यानी कुषाण वंश के राजा थे। कोलार की खानों में किस धातु का उत्पादन होता है? तो कोलार को धातु में दोस्तों जो हम सब कुछ जानते हैं जो कि कर्नाटक में राज्य में पड़ता है, वहां जो है सोने का भंडार, क्या सोना का उत्पादन होता है। वही दोस्तों बात है तांबा का तांबा के लिए। तो तांबा का जो सबसे प्रसिद्ध जो है वह क्या? राजस्थान का खेतड़ी हो गया। वही दोस्तों बात करें एल्युमिनियम का और चांदी का कौन सा है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था? तो बुद्ध ने जो है बौद्ध धर्म को जो स्वीकार किया था दोस्तों वो कलिंग युद्ध के बाद किया था। किसके बाद? कलिंग युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही है।
निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है? तो कुंभ मेले का आयोजन जो है दोस्तों वह भोपाल में नहीं होता। कहाँ? भोपाल में नहीं होता। इलाहाबाद, हरिद्वार एवं नासिक, ये सभी जगह जो है कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए लोक नृत्य और राज्य की सूची में किसका मिलान सही नहीं है? तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो बिहू, बिहू जो है दोस्तों यह गलत है। बिहू जो है यह असम का लोक नृत्य है। कहाँ? असम का लोक। तो ऑप्शन नंबर ए ही जो हमारा वह गलत हो जाएगा। भांगड़ा जो है दोस्तों यह पंजाब का सही है। डांडिया जो गुजरात का नृत्य है। नौटंकी जो है यह उत्तर प्रदेश का सही है। बिहू जो है दोस्तों यह असम का नृत्य है। अगला प्रश्न हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है दोस्तों 6 वर्ष होता है। कितना? 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? यानी सरदार सरोवर बांध जो है दोस्तों किस नदी पर है? तो हम सबको पता ही है जो है नर्मदा नदी पर है। किस पर? नर्मदा नदी पर, जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है। किस जिले में? तो केवड़िया जिले में। सूची 1 में दी गई धार्मिक पुस्तकों का मिलान सूची 2 में दी गई धर्म के से करे तथा नीचे दिए गए कोड का सही विकल्प करे। तो सबको पता है दोस्तों कुरान। कुरान जो है दोस्तों इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। बाइबिल की बात करें तो दोस्तों तो बाइबिल जो हमारा सिख धर्म का, जातक जो है ये बुद्ध धर्म का एवं गुरु ग्रंथ साहिब जो है ये सिख धर्म का। तो अब ऑप्शन के अनुसार देखेंगे दोस्तों तो ए का हो जाएगा हमारा 2, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4, यानी 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस सदन का नाम बताइए जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो कौन होता है दोस्तों? तो वह जो होता है वह राज्यसभा का सदस्य। क्या? राज्यसभा का जो सदस्य है दोस्तों, अध्यक्ष जो होता है दोस्तों वह उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला दोस्तों, दिए गए देशों की सूची एवं दिए गए महाद्वीपों से मिलान करें। तो द्वीपों और उसका तो थाईलैंड जो है दोस्तों तो थाईलैंड जो है दोस्तों ये किस महाद्वीप में पड़ता है? तो थाईलैंड जो है हमारा वह यह कहाँ पड़ेगा? तो थाईलैंड जो है दोस्तों ये हमारा थाईलैंड आपका हमारा पड़ जाएगा दोस्तों। थाईलैंड जो है यह एशिया में है। कहाँ? एशिया में है। वही दोस्तों बात करें घाना की, तो घाना जो है यह अफ्रीका महादेश में। कहाँ? अफ्रीका महादेश में है। घाना हमारा कौन सा महादेश में हो जाएगा? तो यह जो हमारा अफ्रीका महादेश में हो जाएगा। कहाँ? अफ्रीका महादेश में। वही दोस्तों बात करें यूरोप की, तो यूरोप जो है अर्जेंटीना दोस्तों ये यूरोप में, अर्जेंटीना यूरोप में है। एवं स्पेन जो है यह कहाँ है? तो स्पेन जो है हमारा वह ये स्पेन यूरोप में है दोस्तों। और अर्जेंटीना की बात करें तो यह जो है दक्षिण अमेरिका में है, माफ कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है? तो सूर्य की जो पूजा की जाती है वह छठ के त्योहार में। किसके? छठ के त्योहार में। अगला प्रश्न हमारा, डुरंड डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप जो है दोस्तों यह किससे? तो यह जो संबंधित है यह फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से। नीचे दी गई बंदरगाह और राज्य की सूची में किसका मिलान सही नहीं है? तो इसमें जो है हमारा दोस्तों वह क्या सही हो जाएगा? तो यह जो है कोच्चिन जो है ये कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह गलत हो जाएगा। क्यों? क्या गलत हो जाएगा? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह जो नारा है दोस्तों यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। सूची 1 को
सूची 2 से मिलान करना है। तो इसको जो हम मिलान करेंगे दोस्तों, तो हमारा उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश जो है दोस्तों, उसकी राजधानी कहाँ है? लखनऊ। वहीं दोस्तों करें बिहार की, तो बिहार की राजधानी पटना है, राजस्थान की जयपुर एवं तमिलनाडु की चेन्नई। तो हमारा आंसर हो जाएगा एक का दोस्तों 4, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल की बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन के अनुसार जो है वो हमारा चावल जो है यह खरीफ फसल नहीं हो जाएगा। क्या? खरीफ फसल हो जाएगा। जबकि गेहूं, मटर और सरसों जो है यह हमारा रबी फसल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? तो ताजमहल दोस्तों ये आगरा में है, गोलघर पटना में है, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है, कुतुब मीनार जो है दोस्तों ये नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा व्यक्ति भारत में हरित क्रांति के प्रमुख योगदान के लिए जाना जाता है? तो हरित क्रांति के लिए प्रमुख योगदान के लिए जो भारत में जो है नॉर्मन बोरलॉग जाना जाता है। कौन? नॉर्मन बोरलॉग। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि? तो क्योंकि नहीं दिया जा सकता है दोस्तों, यह जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, इसकी विधायिका एवं मंत्री परिषद की सीमित शक्ति। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो सिकंदर ने जो दोस्तों भारत पर जो आक्रमण किया था ये कब किया था? तो 26 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? तो देशी रियासतों का जो एकीकरण का श्रेय है दोस्तों वह सरदार पटेल को जाता है। किसको? सरदार पटेल को। अगला प्रश्न है, एक प्राचीन विश्वविद्यालय के संबंधित प्रसिद्ध स्थान है, कौन सा? तो एक प्राचीन विश्वविद्यालय से संबंधित जो प्रसिद्ध स्थान है वो हमारा नालंदा हो जाएगा। क्या? नालंदा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो यह किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना दोस्तों। तो घटना और संबंधित व्यक्ति, तो मुगल साम्राज्य की स्थापना, तो मुगल साम्राज्य की स्थापना जो किसके द्वारा की गई थी? तो यह जो बाबर के द्वारा की गई थी। वही दोस्तों आजाद हिंद फौज का गठन, तो आजाद हिंद फौज का गठन जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। एवं मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो है सर सैयद अहमद खान के द्वारा, एवं दीन इलाही धर्म जो है जो अकबर के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 का हो जाएगा 3 3 3 4 1 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर है जो हमारा दोस्तों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन के प्रेरणादाता थे, तो भूदान आंदोलन के प्रेरणादाता जो थे वह विनोबा भावे थे। कौन? विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय रेलवे एवं उनके मुख्यालयों की सूची में किसका मिलान सही नहीं है? तो पूर्व मध्य रेलवे का जो दोस्तों वह हाजीपुर है, यह सही है। पूर्व रेलवे का कोलकाता, उत्तर रेलवे का नई दिल्ली, मध्य रेलवे का जो इलाहाबाद है दोस्तों यह गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। क्योंकि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो दौलताबाद जो है किसने किया था दोस्तों? तो यह जो है मोहम्मद तुगलक ने किया था। किसने? मोहम्मद तुगलक ने। अगला प्रश्न है, कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों भारत का जो है विश्व में वह पहला स्थान है, लेकिन अभी भारत की जनगणना नहीं आई है, तो हम ऑप्शन नंबर दूसरा मान के चलेंगे। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज जो है दोस्तों वह किसके द्वारा की गई थी? तो अमेरिका की खोज जो है जो कोलंबस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कोलंबस के द्वारा।
अगला प्रश्न है, किसी कैदी के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट का आवश्यकता पड़ती है? तो इसमें दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसका? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के जो संस्थापक थे जो दोस्तों वो लाला हरदयाल, यानी गदर पार्टी जो है लाला हरदयाल के सहायता से 1913 में, कब? 13 अप्रैल 1913 को बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है? तो इसमें जो दोस्तों यह हमारा कौन सा हो जाएगा? मधुशाला के जो है सुमित्रा नंदन पत लेखक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेंटेनीज वर्सेस पुस्तक के लेखक कौन है? सेंटेनीज वर्सेस पुस्तक के लेखक जो दोस्तों वह सलमान रुश्दी है। कौन? सलमान रुश्दी। भारत का संविधान किस तिथि से प्रभाव में आया? तो भारत का जो संविधान है दोस्तों वह 26 जनवरी 1950 से प्रभाव में आया है। वंशों का शुरू के बाद का सही क्रम बताइए। तो वंशों का जो ऑप्शन के अनुसार दोस्तों गुलाम, खिलजी, तुगलक एवं मुगल। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पाणिनि का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पाणिनि का संबंध जो दोस्तों वह संस्कृत व्याकरण से, किसी संस्कृत व्याकरण से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी पर नहीं है? तो गंगा नदी पर जो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी धनबाद जो है वह सही हो जाएगा, यानी वह नहीं है। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो सिखों के जो प्रथम गुरु थे दोस्तों वह गुरु नानक देव थे। कौन? गुरु नानक देव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा किसी पड़ोसी देश को नहीं छूती है? तो ये जो हमारा कौन सा हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा दोस्तों। क्या? झारखंड। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में बिजली उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो भारत में बिजली उत्पादन में जो सर्वाधिक हिस्सा है दोस्तों वह ताप विद्युत शक्ति का है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपतियों का समय के अनुसार पहले के बाद का सही क्रम बताइए। तो इसमें जो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद डॉक्टर राधा कृष्णन एवं जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? देश और उसकी राजधानी है दोस्तों। तो नेपाल की जो है यह जो दोस्तों मास्को सही है। नेपाल की काठमांडू सही है। चीन का जो दोस्तों ये टोक्यो ये गलत है। जो टोक्यो जो है दोस्तों ये जापान की राजधानी है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरोप में भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो यूरोप से भारत के समुद्री रास्तों की खोज जो है दोस्तों ये किसके द्वारा? तो ये वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे दोस्तों तो एल्युमिनियम जो है दोस्तों ये एक अधातु नहीं है, यह एक धातु है। सबसे बड़ा जीवित जीवनधारी स्तनधारी जीव कौन है? तो सबसे बड़ा जीवित स्तनधारी जो है दोस्तों वो ब्लू व्हेल है। क्या? ब्लू व्हेल। शुद्ध जल का पीएच मान होता है कितना? तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी क्षण चुंबक को यदि धागे से लटकाया जाता है तो वह सीधा दिशा की तरफ इशारा करता है, तो वह उत्तर दक्षिण दक्षिण की ओर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है, तो जी का मान जो है दोस्तों वो कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक नाभिकीय ईंधन है? तो थोरियम जो है दोस्तों एक नाभिकीय ईंधन है। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिवर्ष है? तो कौन सा अधिवर्ष दोस्तों तो यानी तो ऑप्शन के अनुसार 1980 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय रेलवे के अधिकांशतः रेलवे लाइन किस गेज की है? तो यह जो है किस गेज की है? अधिकतर लाइनें जो यह जो है ब्रॉड गेज की लाइनें हैं।
भौतिक राशि है और उसके मात्रा का दोस्तों उसका मिलान करना है। तो त्वरण का जो है दोस्तों यह क्या हो जाएगा, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का हो जाएगा दोस्तों न्यूटन, एवं किया गया कार्य का हो जाएगा क्या, जूल, एवं तापमान का फ़ारेनहाइट। तो हमसे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको ब्रेड को मुलायम बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ब्रेड को मुलायम बनाने के लिए जो दोस्तों वह हम लोग जो है ईस्ट का प्रयोग करते हैं। किसका, ईस्ट का प्रयोग करते हैं। अगला है, डायनोमो का क्या कार्य है। तो डायनोमो का कार्य जो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनेमिया रोग शरीर में निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी से होता है। तो एनीमिया रोग जो है दोस्तों लोहा की कमी से होता है। किससे, रक्त में लोहा की कमी से। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मधुमेह का रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है। तो मधुमेह का रोग जो दोस्तों यह इंसुलिन की कमी से होता है। किसके, इंसुलिन की कमी से। अगला दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो मापा के अंतर दोस्तों मापे जाने वाला राशि। तो थर्मामीटर से हम लोग क्या मांगते हैं, तो थर्मामीटर से हम लोग तापमान मापते हैं, बैरोमीटर से दाब मापते हैं, वोल्ट मीटर से दोस्तों वोल्टता, एवं इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता। तो 1 का 4 यानी 4 3 4 3 4 3 माफ कीजिए दोस्तों, बैरोमीटर से दाब बेल्ट 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा दोस्तों वह सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है। तो सर्वग्राही जो दोस्तों ए बी है। क्या, ए बी। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है दोस्तों वह स्कर्वी होता है। कौन सा, स्कर्वी। अगला प्रश्न है, डेसिबल से क्या मापा जाता है। तो डेसिबल से जो मापा जाता है वह क्या मापा जाता है, ध्वनि की तीव्रता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन में यौगिक में बदला नहीं जा सकता। तो ये कौन, तो ये गेहूं जो है नहीं बदला जा सकता। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कमरे के तापमान पर निम्नलिखित में से कौन सा गैस नहीं है। तो कमरे के तापमान पर दोस्तों आयोडीन गैस जो है नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बर्फ पानी में तैरता है क्योंकि। तो बर्फ पानी में किस लिए तैरता है दोस्तों, तो बर्फ जो है, बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। सूर्य की किरणें जब किसी प्रिज्म से गुजरती है तो इसके रंग दिखाई पड़ते हैं कैसे। तो इसके रंग जो दोस्तों वह 7 रंगों में दिखाई देते हैं। अगला है, कंप्यूटर की भाषा में सीपीयू का अर्थ क्या होता है। तो कंप्यूटर के भाषा में सीपीयू का जो अर्थ होता है दोस्तों वह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से क्या मानव शरीर में ईंधन का कार्य है। तो मानव शरीर में ईंधन का जो कार्य है दोस्तों वह क्या है, तो वह कार्बोहाइड्रेट कार्य करता है। किसका, कार्बोहाइड्रेट का। अगला है, गाजर किस विटामिन का मुख्य स्रोत है। तो गाजर जो है दोस्तों वह जो हमारा विटामिन ए का स्रोत है। अगला प्रश्न है, दो समतल दर्पण के एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर झुके हैं तो दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। तो दर्पण में जो बनने वाला प्रतिबिंब है इसकी संख्या जो होगी दोस्तों वह 3 होगी। कितनी, 3। अगला है, निम्नलिखित में से किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो हीरा के जलने से, किसके, हीरा जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगला प्रश्न है हमारा, सीसा यानी लेड पेंसिल से लिखने का प्रयोग किया जाता है किसमें, तो ग्रेफाइट में। एड्स बीमारी फैलती है किससे। तो एड्स बीमारी जो है दोस्तों वायरस से फैलती है। किससे, वायरस से फैलती है। अगला प्रश्न है, सामान्य नमक का सूत्र क्या है। तो सामान्य नमक का जो सूत्र है दोस्तों वह NaCl है। क्या, NaCl। अगला प्रश्न है, रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि पेड़ रात में तो क्या करते हैं, तो रात में पेड़ में जो है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही है। आगे गणित का प्रश्न है दोस्तों, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग बोलिएगा तो इसको
वीडियो में सोल्यूशन भी कर देंगे। लेकिन आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अगर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करने के, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। 91 का हो जाएगा बी, और इसी तरह का 91 का बी। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेलीग्राम से जुड़कर पहले पीडीएफ को डाउनलोड करके लगा ले, उसके बाद ही सेट डिस्कशन देखें, इससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। 92 का जो होगा दोस्तों वह 24 हो जाएगा, क्या 24 आंसर। 93 को सॉल्व करेगा तो 93 को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 2.5 किलोमीटर। वही 94 को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह 1% लाभ। वही 95 को सॉल्व करेगा तो 95 को सॉल्व करने के बाद 3.234। एवं 96 को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आएगा 20 दिन। 97 को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 840 रुपये। वही 98 को सॉल्व कर दिया, इसका आंसर जाएगा दोस्तों बी। एवं 99 को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर भी हो जाएगा हमारा बी। एवं आखिरी क्वेश्चन है हमारा 100 को सॉल्व करेगा तो 100 को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर रहेगा 110 मीटर। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का सेट डिस्कशन हम लोग लेकर आते रहते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत ही फायदा मिले। तो मिलते हैं अगले सेट डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।